हेलो माय डियर लाडलों, आपके अपने चैनल सरल हिंदी 94 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी गंगा विखंड में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की देशभक्ति से ओतप्रोत रचना भारत जय विजय करे, इसकी व्याख्या जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कवि परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म 21 फरवरी 1896 को पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ। वे स्वतंत्र विचारों वाले, क्रांतिकारी और मानवीय संवेदनाओं के कवि थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध और रेखा चित्र जैसी अनेक विधाओं में उत्कृष्ट साहित्य की रचना की। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ होने पर भी अत्यंत प्रभावशाली है। निराला जी ने अपनी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, मानवता, सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव को प्रमुखता दी है। प्रमुख रचनाएं हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता, भारत जय विजय करे आदि। अब हम लोग इस कविता के बारे में जान लेते हैं, यानी कविता का सारांश। भारत जय विजय करे एक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविता है। इसमें कवि ने भारत माता यानी भारती की महिमा का अत्यंत ओजपूर्ण वर्णन किया है। कवि भारत की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि, आध्यात्मिक चेतना और गौरवशाली परंपरा का चित्रण करते हुए भारत की निरंतर विजय और उन्नति की कामना करता है। यह कविता विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान और देश के प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न करता है। स्टूडेंट्स, कठिन शब्दार्थ आपकी बुक में दिया गया है, तो उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा दिया गया है, वहाँ से देखिए आप लोग। अब हम लोग डायरेक्ट व्याख्या देखेंगे। भारत जय विजय करे। कवि भारत माता की सदैव विजय और उन्नति की कामना करता है। वह चाहता है कि भारत संसार में गौरव और सम्मान प्राप्त करे। भारती जय विजय करे। हे भारत माता, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी विजय हो, यह देश सदा विजयी हो। कनक सस्य कमल धरे। भारत माता सोने के समान मूल्यवान फसलों और कमलों से सुशोभित हैं। यह भारत की समृद्धि, उर्वरता और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। लंका पदतल सदतल, जिसके चरणों के नीचे, जिसके किसके यानी भारत देश के, जिसके चरणों के नीचे लंका, लंका यानी अहंकार, अत्याचार, सतदल 100 पंखुड़ियों वाला कमल की तरह दब गई है। कवि यह कहना चाहते हैं, भारत जिसके चरणों के नीचे अहंकार, अत्याचार 100 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह दब गई है। गर्जित और में सागर जल धोता सुचि चरण युगल, जिसके पवित्र चरण, जिसके किसके, भारत माता के, भारत माता के पवित्र चरण युगल को यानी दोनों चरणों को गर्जना करती लहरों वाला सागर का जल धोता रहता है। स्तव कर बहु अर्थ भरे। ऐसे भारत की हम अनेक अर्थों से स्तुति करते हैं, उसकी जयगान करते हैं। तरु तृण वन लता वसन, जिसने अपने वस्त्र तरुओं अर्थात पेड़ों, तृण अर्थात घास, वनों और लताओं को बनाए हैं। अंचल में खचित सुमन, जिसके आंचल में सुंदर सुंदर फूल सुशोभित हैं। गंगा ज्योतिर्जल कण, जिसकी गंगा नदी के जल की बूंदें प्रकाशमान
रत्नों के समान है, ज्योतिर्मय यानी प्रकाशमान। धवल धार हार गले, जो धवल अर्थात सफेद, धारा अर्थात नदियों को, हार की तरह अपने गले में धारण किए हुए है। कवि यह कहना चाहते हैं कि जो सफेद धारा वाली नदियों को हार की तरह अपने गले में धारण किए हुए है। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, कवि भारत माता की प्राकृतिक शोभा का अत्यंत सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि भारत के ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जमी शुभ्र हिम और तुषार ऐसे प्रतीत होते हैं मानो भारत माता ने अपने सिर पर मोतियों से जड़ा हुआ उज्जवल मुकुट धारण कर रखा हो। हिमालय की सफेद बर्फ और चमकती तुषार भारत की गरिमा, पवित्रता, वैभव और गौरव का प्रतीक है। यह दृश्य भारत माता की दिव्य एवं अलौकिक सुंदरता को और भी मनोहारी बना देता है। प्राण प्रणव ओंकार, जिसका जीवन मंत्र ओंकार है और जो समस्त प्राणियों में प्राण शक्ति का संचार करती है। ध्वनित दिशाएं उदार, सतमुख सतरव मुखर, जिसकी उदारता की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजती है, मानो 100 मुखों से जय घोष हो। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको कवि परिचय, पाठ का सारांश और कविता का एक एक लाइन व्याख्या मिल गया। आराम से आप लिख लीजिए। अगले वीडियो में हम सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।